पहाड़ के ऊपर आपको कुछ पुराने पत्थरों के बने हुए मकान नजर आए, घर बने हुए हैं पत्थरों के। जब रसूल पाक मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ तशरीफ़ लाए तो उस वक्त लोगों में पहाड़ों के ऊपर रहने का रिवाज, वो पुराने घर अभी भी कुछ बाकी है, बहुत सारे गिर चुके हैं, थोड़े से घर बाकी है। ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है इसको जबल सलाह बोलते हैं, और जहाँ पर जंग खंदक हुई थी, और इस पहाड़ पे पुराने मकानात भी बने हुए हैं कि पहले दस्तूर था कि लोग पहाड़ों पर रहा करते थे, कि सामने पहाड़ पर वो मकानात भी आपको जो है नज़र आएंगे। और इसी के इर्द गिर्द किनारे जो है वो खंदकें खोदी गई थी, जिसमें जनाब सलमान सबसे आगे थे, और आपने सबसे ज़्यादा खुदाई की थी कि जिसमें कहा गया था कि सलमान। सीधे हाथ पे थोड़ा आगे की तरफ आप देखें तो वो सामने आपको मस्जिद नजर आएगी पहाड़ी के ऊपर। ये मस्जिद फतह है, मस्जिद रसूल, मस्जिद मोहम्मद भी इसे कहते हैं। ये मस्जिद मोहम्मद है कि जहाँ पर रसूल खुदा ने दुआ की थी, जिसको मस्जिद फतह की गई थी, फतह के लिए जहाँ पर आपने दुआ की थी। मस्जिद नीचे आगे जब गाड़ी चलेगी तो इसके नीचे मस्जिद सलमान फारसी है, खोदी गई। ये आगे जो रोड बनी है, रोड वाली जगह पे खंदक को बंद करके ऊपर रास्ता बना दिया, सड़क बना। खंदक की लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर बनती है तकरीबन, यानी बहुत लंबी जगह ये थी कि, और ये आगे रोड है, और ये रोड को जो है पर इस जगह पे खंदक थी कि उसको बंद करके और ये सब रोड वगैरह इस जगह पर बना दिया गया है। उल्टे हाथ पे पहाड़ी के ऊपर मस्जिद है, ये दाहिने हाथ पे जो मस्जिद है ये, और ये सीधे हाथ पे मस्जिद अली है। और उसके पहले उधर से घूम लेते तो अच्छा था। ये जा रहा है ना, उधर सामने मस्जिद अली अलैहिस्सलाम है। चलो अभी यहीं पे रोक लो, यहीं पे रोको तो। और उसके पीछे मस्जिद अली है और मस्जिद ज़हरा, मस्जिद फ़तह और मस्जिद सलमान फ़ारसी और मस्जिद अली कि जहाँ पर खैमे लगाए गए थे, उन सब जगहों पर। अगर आप गौर से पीछे देखें तो थोड़ा दूर पहाड़ी के ऊपर एक दरख्त है, उसके पीछे मस्जिद अली नजर आती है। आगे से रास्ता बंद है, गाड़ी इस तरफ मुड़ के आ जाएंगे तो मस्जिद अली है और उसके साथ मस्जिद सैयदा है। ये हम लोग बाहर के हिस्से पे इस वक्त चल रहे हैं, जहाँ पर ये खुद खंदक हुई और ये सड़क का वो हिस्सा है कि जो खंदक खोदी गई थी पहाड़ के इर्द गिर्द। इस वक्त हम लोग चल रहे हैं कि जहाँ पर पैगम्बर आज़म खुद मौजूद थे और असहाब जलीलुल क़द्र सब एक से एक आपके इस जगह पर मौजूद थे। इस जंग की जब इब्तिदा हुई मुशरिकीन की तरफ से अम्र इब्न अब्द वुद जो 98 साल का यहूदी पहलवान वो लड़ने के लिए आया और उसने अपने मुकाबले के लिए मुसलमानों को पुकारा। मुसलमानों में से किसी की हिम्मत ना हुई उसके मुकाबले में जाने के लिए, क्योंकि उसके बारे में मशहूर था कि वो 1000 आदमी से अकेला लड़ रहा है। तो उसने आगे बढ़कर खैमा रसूल की तरफ लेज़र के अपना मुस्ताकी की और कहा कि मुसलमानों के रसूल मोहम्मद, अगर मेरे मुकाबले में कोई और नहीं आ रहा तो तुम खुद आ जाओ। तो रसूल पाक ने मौला अमीर अलैहिस्सलाम को उनके मुकाबले में भेजा, अपने हाथ से ज़रा पहनाई और सर के ऊपर वो अहले दस्तार रखी जिसे खोट कहते हैं, जो जब्बों में सर की हिफाजत के लिए वो सर पर रखी जाती है। और भेजते हुए फरमाया माना कुल्लु हो कुल्ले कुल्ले। मौला उसके मुकाबले में गए, उसको फिरदार किया और जब वापस आए तो रसूल पाक ने फरमाया ज़रबत वालियन अफज़ल मिन इबादत फरमाया। ये पहाड़, ये खंदक सामने नज़र आ रही है, खंदक का पहाड़। 40वें दिन अल्लाह ताला ने तूफ़ान अंधेरी और बारिश हुई, मुशरिकीन का हाल इस बारिश में नज़र हो गया, उनकी जान भाग गए और जो सुपर सवार था सुफियान अल्लाह ताला वापस गए।